हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यम स्टडी टाइम। बच्चों, आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 9 का लेसन नंबर 8 रीच फॉर द टॉप का फर्स्ट पार्ट है संतोष यादव। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। यह इसका सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे आप प्लेलिस्ट में चेक कर लें, आपको मिल जाएगी। साथ ही आप इससे प्रीवियस जितने भी लेसन्स हैं, अगर आपने उसे नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है तो आप उसे प्लेलिस्ट में चेक कर लें। आपको सभी लेसन्स एक साथ एक जगह पे मिल जाएंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 तक मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा दिया। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से। देन तब देयर वॉज नो लुकिंग बैक, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इस दृढ़ निश्चयी नव युवती ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी सेव्ड मनी, उन्होंने धन बचाया। एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स, और उन्होंने पंजीकरण कराया एक पाठ्यक्रम में। एट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, कहाँ पर? उत्तराकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में उन्होंने अपना पंजीकरण कराया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल, मेरा जयपुर का कॉलेज का सेमेस्टर अप्रैल में समाप्त होने वाला था। बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, लेकिन यह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज्ड टू बी इन उत्तरकाशी ऑन द 21st, और मुझे उत्तरकाशी 21 को जाना था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इसलिए मैं घर वापस नहीं गई। इंस्टेड, इनके स्थान पर, आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे प्रशिक्षण के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर, मुझे अपने पिताजी को क्षमा याचना का पत्र लिखना पड़ा। विदाउट हुज परमिशन, उनके बिना अनुमति के। आई हैड गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मैंने अपना पंजीकरण उत्तरकाशी में करा लिया था। तो इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि उन्होंने बिना माता पिता की परमिशन के ही माउंटेनियरिंग सीखने के लिए उन्होंने उत्तरकाशी में अपना पंजीकरण करा लिया था। देयर आफ्टर, इसके बाद, संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, संतोष प्रतिवर्ष एक अभियान पर गईं। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, और उनका पर्वतारोहण का कौशल तीव्रता से परिपक्व होता चला गया। ऑल्सो सी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एटीट्यूड, और साथ ही साथ उसने ठंड व ऊंचाई के प्रति उल्लेखनीय प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, फिजिकल इंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता, एंड एन अमेजिंग मेंटल थॉटनेस, और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से सुसज्जित होकर, सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटली, और वह स्वयं को बार बार प्रमाणित उन्होंने किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, उनके परिश्रम का तथा ईमानदारी का परिणाम 1992 में, जस्ट 4 years आफ्टर, सी हैड साइली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स इफ सी कुड ज्वाइन देम, उनके द्वारा अरावली पर्वतारोहियों से शर्माते हुए यह पूछने के 4 साल बाद आया कि क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अरावली पर्वतारोहियों से पूछा था कि क्या मैं आपके साथ ज्वाइन कर सकती हूँ, उसके 4 साल बाद उनका ये परिणाम आया। एट बारली 20 years ऑफ एज, कठिनाई से केवल 20 वर्ष की अवस्था में, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और संसार की वह सबसे युवा महिला बनी जिन्होंने इस साहसिक कार्य को किया। इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल, यदि उनके चढ़ने का कौशल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक क्षमता, एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक क्षमता, इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, उनके सीनियर्स को प्रभावित करती है। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उनका जो दूसरों के प्रति चिंता भाव, एंड डिजायर
टू वर्क टुगेदर विद देम, और उनके साथ मिलकर कार्य करने की जो इच्छा, फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फॉलो क्लाइंबर्स। उन्होंने जो है अपने सह पर्वतारोहियों के हृदय के लिए विशिष्ट स्थान बनाया। अर्थात उन्होंने अपनी इस क्षमता के द्वारा अपने सीनियर्स के प्रभावित भी किया, साथ ही जो उनके सह पर्वतारोही थे उनके हृदय में भी जगह बना लिया। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, सन 1992 ईस्वी के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। संतोष यादव ने एक आरोही को विशेष देखभाल की, हु ले डाइंग एट द साउथ कॉल, जो कि साउथ कॉल पर मृतप्राय पड़ा हुआ था। She was unfortunately unsuccessful in saving him, और दुर्भाग्य से वह उसे बचाने में असफल रही। However, तो भी she managed to save another climber, वह दूसरे आरोही को बचाने में सफल रही, मोहन सिंह, उनका नाम क्या था, मोहन सिंह, who would have met with the same fate, उनके साथ भी वही हुआ होता, had she not shared her oxygen with him, यदि उन्होंने अपना ऑक्सीजन उनके साथ साझा नहीं किया होता। विदिन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर अंदर, संतोष फाउंड हर सेल्फ अ मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन। संतोष इंडो नेपाली महिलाओं के अभियान का सदस्य बन गई। डैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन दैम, जिन्होंने उन्हें अपने साथ आने का न्योता दिया था। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम, तब उसने दूसरी बार एवरेस्ट पर विजय पाई। दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, इस प्रकार एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र महिला बनने का कीर्तिमान स्थापित किया। एंड सिक्योरिंग फॉर हर सेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और पर्वतारोहण के इतिहास में अपना तथा भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। इन रिकॉग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के सम्मान में द इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय सरकार ने बेस्टॉव्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री, भारत सरकार ने राष्ट्र के एक उच्चतम सम्मान पद्मश्री से विभूषित किया। तो इस पैराग्राफ में यह बताया गया है कि किस तरह से संतोष यादव जी ने अपनी कठिन परिश्रम से माउंट एवरेस्ट पर 2 बार विजय प्राप्त की और उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, व्हेन शी वॉज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वह सचमुच में दुनिया की चोटी पर थी, संतोष हैज सैड, संतोष जी ने कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ मोमेंट टू सिंक इन, इस क्षण की महत्ता को समझने में कुछ समय लगा। देन आई अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर, तब मैंने भारत का तिरंगा फहराया, एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इस संसार की छत पर ऊंचा उठाए रखा। द फीलिंग्स इज इनडिस्क्राइबेबल, यह अनुभूति अवर्णनीय है। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारतीय ध्वज संसार की चोटी पर लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली अ स्पिरिचुअल मोमेंट, यह वस्तुतः अलौकिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे भारतीय होने पर गर्व हुआ। ऑल्सो अ फर्वेंट एनवायरमेंटलिस्ट, संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालय। साथ ही साथ एक उत्साही पर्यावरणविद संतोष ने 500 किलोग्राम कूड़ा कचरा हिमालय से एकत्र किया और उसे अपने साथ नीचे लाई।
यह इस पूरे चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन था। इस पूरे चैप्टर में संतोष यादव जी के परिश्रम और उन्होंने कैसे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार सफलता प्राप्त की उसे बताया गया है। इनसे हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को अगर प्राप्त करना है तो एक दृढ़ संकल्प लेना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। अगर हम दृढ़ संकल्प लेकर उस कार्य को करें तो हम ज़रूर उसे प्राप्त कर लेंगे। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। सो इट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।